वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, जिसकी वजह से आप सभी को पता होगा कि मेरा एक सेमिनार था जिसकी वजह से मुझे दिल्ली जाना पड़ा। फिलहाल के लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो मेजर अभी मैंने कुछ दिनों से कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा है, सॉरी फॉर डेट। आज मैं पूरी क्लियर करूँगा चाहे कितनी भी रात मुझे जगने क्यों ना पड़े। फिलहाल के लिए अभी जो कमेंट का मैंने एनालाइज़ किया तो उसमें डिफरेंट टाइप के कमेंट्स आ रहा है। उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है और सेम क्वेश्चन यहाँ पे सिमिलर पुटअप किए जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। वो है कि हम सर लॉगिन करते हैं, बाद में लॉग आउट करते हैं, फिर यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पाता है। मतलब कि बार बार मैं लॉगिन करने में अनेबल हूँ, लॉगिन हो ही नहीं पा रहा है। कैप्चा फिल कर रहा हूँ तो कभी कैप्चा गलत है, इंटर सिक्योरिटी पिन की प्रॉब्लम आ रही है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा एक पर्टिकुलर इस टॉपिक पे वीडियो बना देनी चाहिए, क्या क्या वो गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपका ये फॉर्म लॉगिन नहीं होता। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, देखो आप ये जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक बहुत बड़ी पोर्टल है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एडमिन पैनल है, यूज़र पैनल है, मतलब कई लेयर बने हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के लिए अलग लॉगिन करने की प्रोसेस है, ऑफिसर्स जो है उनकी लॉगिन करने की अलग प्रोसेस है, स्टूडेंट के अलग लॉगिन करने की प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको लॉगिन करने में कभी कोई इशू नहीं आएगा, अगर कोई मेजर यहाँ पे टेक्निकल इशूज़ नहीं होता है तो। अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपको लॉगिन करना होता है तो आप क्या करते हो, इस पर क्लिक करते हो। यहाँ पे आने के बाद से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे सिंपल सा क्लिक करते हो और आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाता है, जहाँ पे अपनी OTR ID और यहाँ पे अपनी पासवर्ड इंटर करके ये सिक्योरिटी पिन फिल करके लॉगिन पे क्लिक करते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट यहीं पे फंस जाते हैं, सिक्योरिटी पिन को कहते हैं सर मैंने रखी थी लेकिन हुआ नहीं। तो देखो यार, कभी कभी ऐसा होता है सिक्योरिटी पिन यहाँ पे काम नहीं करता है, तो आप 2-3 बार इसको रिफ्रेश करके ये जो दिख रहा है ना, इसी फॉर्मेट में 2-3 बार डालोगे, लॉगिन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब क्या होता है, लॉगिन जैसे मैंने एक स्टूडेंट यहाँ पे रैंडम कर लिया, रैंडम यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन करने के बाद से फाइनली इसको क्या करता है, यहाँ से क्लोज कर देता है, डायरेक्ट ये रेड बटन दबा देता है। अगर PC से कर रहा है या कंप्यूटर से कर रहा है या फिर मोबाइल फोन से, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता है, इस तरीके से बंद कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या होता है स्टूडेंट के साथ, यहाँ पे आपकी जो फॉर्म है वो ओपन ही थी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बंद करके दिखाई है। लेकिन अगर मैं Ctrl+Shift+T कहता हूँ, जिससे क्या होता है हमारा, आपको सभी को पता होगा कि जो हमारी टैब ओपन हुई थी वो फिर से वापस आ जाएगी। अगर मैं Ctrl+Shift+T दबाता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये हमारा जो अभी ये जो लॉगिन था ये ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है, लॉग आउट नहीं हुआ है। तो कुल मिला के हमारा जब एक बार लॉगिन हो जाता है, इवन हम क्या करते हैं अपने ID पासवर्ड को किसी के साथ शेयर कर देते हैं, वो भी बंदा लॉगिन करके चेक कर रहा होता है, हम भी लॉगिन करके चेक कर रहे होते हैं। अब सोचो एक अकाउंट पे मल्टीपल जगह से मल्टीपल टाइम में, मतलब एक ही टाइम में अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको क्या होगा, कुछ तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे दिक्कत होगी। और दूसरी बात क्या होता है ना कि ये मल्टीपल की वजह से यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप लॉग आउट नहीं करते हो। आपको सिंपली सा जब भी अपने एप्लीकेशन को लॉगिन करो, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करके लॉग आउट जरूर करनी है। ठीक है, ध्यान रहे। आप बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप अपने पासवर्ड को सेव कर लिए होगे टाइम बचाने के लिए, लेकिन जी हाँ, सेव जरूर करिए, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन सेव करने के बाद से जैसे ही आप फॉर्म को यहाँ पे करें फाइनल, यहाँ पे लॉग आउट जरूर करें, जिससे आपकी सिक्योरिटी तगड़ी लेवल पे बनी रहेगी। आप कहोगे कि सर मैं ये भी कर लिया हूँ फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली सा क्या करना है, अपने फॉर्म को इनकॉग्निटो, अगर PC से करें तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, न्यू इनकॉग्निटो विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+Shift यहाँ पे N दबाएंगे तो भी आपका यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पे मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे 3 डॉट ऊपर पे क्लिक करेंगे, न्यू इनकॉग्निटो विंडो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये आप क्लिक करके यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसी ये ब्राउजर होता है जहाँ पे आपकी हिस्ट्री, कैचे, वो सारी चीज़ें सेव नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको इजीली यहाँ पे लॉगिन कर पा रहे होगे। अगर फिर भी ये इशू आ रहा है तो आप सपोज डेट मैं इस PC में जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इस पे लॉगिन किया हुआ, राइट, तो मैं क्या करूँगा, इस PC को यहाँ पे टच भी नहीं करूँगा। आप किसी और के फ़ोन नंबर पे जिसमें आपने कभी भी लॉगिन नहीं किया था NSP, उनके फ़ोन नंबर से जरूर आप लॉगिन करिए, मतलब उनके मोबाइल फ़ोन में जरूर लॉगिन करिए, उनके PC में लॉगिन करिए, डेफिनेटली लॉगिन हो जाएगा। तो ये सारी कुछ यहाँ पे मेजर टिप्स थी। अल्टीमेटली सबसे बड़ा मेजर टिप ये है कि आप जब भी अपने अकाउंट को लॉगिन करिए ना, मेक श्योर ये कर लीजिए आपका काम हो जाए तो लॉग आउट कर लीजिए। नहीं तो बाद में कभी कभी ऐसा होता है ना, लास्ट डेट करीब होता है और आपको कुछ फॉर्म के अंदर कुछ करने होता है और बार बार आप लॉगिन करते हो, ओपन नहीं होता है। यार हम कैसे ओपन कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट का यहाँ पर ओपन करके फिर लॉग आउट कर देते हैं, क्योंकि यार आप
से ये प्रॉब्लम आ जाती है, आपको दिन में एक स्टूडेंट को ओपन करना होता है फिर भी नहीं होता है, हमें हज़ारों स्टूडेंट का यहाँ पे ओपन करते रहते हैं फिर भी ओपन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं टेस्टेड एंड ट्रायल बता रहा हूँ जो पिछले 3-4 साल की एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे लॉगिन वाली प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई भी इशूज आ रहा है, क्योंकि यार 2 दिन बाद मैं वापस यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एक बार कमेंट करिएगा और आज से रिप्लाई में देना स्टार्ट करूँगी, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे अपना यहाँ पे कमेंट सेक्शन हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।